हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है मेट्रो रेल कोलकाता की तरफ से। जी हाँ, कोलकाता मेट्रो की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि वेरियस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक कल्चरल कोटा होता है जिसके तहत कोलकाता मेट्रो की तरफ से ग्रुप सी की पोस्ट पर टेक्नीशियन भर्ती निकाली गई है, जो कि एक परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अप्रेंटिसशिप की निकाली गई थी कोलकाता अप्रेंटिसशिप की, वो भी फॉर्म ओपनिंग है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये अप्रेंटिसशिप नहीं, डायरेक्ट परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो मौका मत छोड़ना अगर आप एलिजिबल हैं तो। डिफरेंट डिफरेंट आपको इंस्ट्रक्शंस एंड आपको रूल्स फॉलो करना होगा इस वैकेंसीज में। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक बात ध्यान रखें कि ये टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी है कोलकाता मेट्रो में। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। मेट्रो रेलवे कोलकाता की तरफ से ये न्यू वैकेंसीज निकाली गई है। नोटिफिकेशन अपडेट हुई है 30 दिसंबर 2024 को, बट आज पब्लिश हुई है 31 दिसंबर 2024 को। ये वैकेंसीज देखो, कोलकाता मेट्रो रेलवे की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी है। बट मैंने बताया आपको कि कल्चरल कोटा रिक्रूटमेंट है, तो कल्चरल एक कोटा होता है, जैसे कि स्काउट्स एंड गाइड कोटा होता है, कल्चरल कोटा होता है, देन स्पोर्ट्स कोटा होता है। ओपन रिक्रूटमेंट अलग है, कोटा रिक्रूटमेंट अलग है। कोई भी रेलवे इस प्रकार से वैकेंसीज निकालती है। तो चलिए बताते हैं हम कल्चरल कोटा एक्चुअली में होता क्या है। मेट्रो रेलवे इनवाइट एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा फॉर द ईयर 2024 एंड 2025। न्यू वैकेंसीज आप देख सकते हैं। फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे पहले ये देखो कि फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है। इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025 तक। आज से फॉर्म स्टार्ट है, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। फॉर कैंडिडेट रेसिडेंट्स अवॉर्ड एड असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, JNK यानी जम्मू कश्मीर, लाहौल स्पीति वाले जो डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली में वो हो गया पंगी सब डिविजनल, चांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। यानी कि बोले तो बोलो सिंपल सा, कुछ हिल्स एरिया के कैंडिडेट, जो हिल्स जो सेवन सिस्टर है हमारा ऑल ओवर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट, और जो आपका यूटी है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्लोजिंग डेट 7 फरवरी 2025 से पहले आपका टोटली रेसिडेंस सर्टिफिकेट कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर द कैंडिडेट हैविंग नो कल्चरल क्वालिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई। कल्चरल क्वालिफिकेशन जो भी कैंडिडेट का नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। चलिए वैकेंसी सबसे पहले देख लो। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप सी में टेक्नीशियन की पोस्ट है, जो लेवल 2 की पोस्ट है। लेवल 1 आपका होता है ग्रुप डी का, और लेवल 2 होता है आपका ग्रुप सी का। तो ग्रुप सी में टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली गई है 7 CPC के अनुसार। दो दो तरह की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन कोलकाता मेट्रो से निकाली गई है तो बहुत बड़ी बात है यार, तो अपडेट देना तो बनता है। पहले में अप्लाई कौन कर सकता है, तो 12 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट होगा। अदरवाइज आप 10 पास कर रखे हैं, फॉर्म 10 पास में ITI होनी चाहिए। ITI आपका है 10 पास प्लस जो NAC अप्रेंटिसशिप है वो भी अप्लाई कर सकता है, या तो फिर 10 पास प्लस ITI NCVT होनी चाहिए। एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग नॉट कंसिडर्ड एज अ अल्टरनेटिव हायर क्वालिफिकेशन। अगर ITI पास आउट करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा आपने किए तो कुछ ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिलने वाली। आपको ITI की योग्यता के बराबर ही आपको ट्रीट किया जाएगा। बट जो कैंडिडेट हैं डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने कर रखे हैं किसी भी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से कैंडिडेट, वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ओके, तो इस फॉर्म के लिए ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, BTech। एनी डिग्री एनी क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर कौन सा ट्रेड एलिजिबल है। वैसे आप अपना ट्रेड कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। बाकी बात सारे ट्रेड के कैंडिडेट, सारे ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपका डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गई। और इसेंशियल डिजेबल क्वालिफिकेशंस अगर आप देखो तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन पारा 2.0 जो कि बताया गया है, कोई भी अवार्ड या फिर प्राइज ऑन नेशनल लेवल का आपका होना चाहिए, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशंस अगर आप देखो तो जनरल, OBC, EWS के अनुसार आपको रिजर्वेशन मिलेगी। एज 18 साल से लेकर 30 साल रखा गया है यहाँ पे।
बाकी बात अपने अपने एज में रिलैक्सेशंस मिलेगी। फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का एग्जामिनेशन प्रोसेस। आपका रिटन टेस्ट होगा ओनली क्वालिफाइंग स्टेज 1, यानी स्टेज 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। स्टेज 2 हाउएवर, और स्टेज 2 आपका कैंडिडेट वुड भी जो होता है ना कि कल्चरल कोटा से रिलेटेड जितने भी आपका है, बहुत बड़ा इसमें मीनिंग है यार, आप देख सकते हैं बॉर्डर। स्टेज 3 आंसर आपको देखा जाएगा, ये 50 क्वेश्चन। स्टेज 2 आपका असेसमेंट और टैलेंटेड लीडरशिप, यानी किस किस फीस में आपका टैलेंट है, किस किस फील्ड में आपका कल्चरल कोटा के हिसाब से ये टोटली चेक किया जाता है, स्टेज 1 स्टेज 2। ओके, तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। अब होता है कल्चरल कोटा क्या, इतना समझ गए। तो बेसिकली कल्चरल कोटा अदर स्टेट से नहीं होता है, कोई स्टेट होता है। जैसे कि असम, असम कुछ कल्चर है, असम का एक अलग कल्चर है, डांस वहाँ का अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें फेमस होती है। तो उस चीज़ में आपका कम से कम अवॉर्डीज, या फिर नेशनल अवार्ड हो गया, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड कम से कम आपका मिला हो रहा होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे स्टेट एंड यूटी में एक अलग कल्चर होता है। असम का कल्चर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जेएनके, लाहौल स्पीति वाले डिस्ट्रिक्ट हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, सबका एक अलग कल्चर है। जैसे कि और उसी में फील्ड में कोई अवार्ड जीता हुआ होना चाहिए। जैसे कोई डांस, अलग डांस हो गया, जैसे कि बिहू नृत्य होता है असम में, तो उसमें से कोई आपका फेमस आपको अवार्ड ही मिल गया, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। तो बिल्कुल ये होता है कल्चरल कोटा, उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें झारखंड बिहार में नहीं होती है, ना ही वेस्ट बंगाल में इस तरह से कोई सेपरेट होता है, क्योंकि ये वैसा एरिया से बिलोंग करते हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए वैकेंसीज निकाला जाता है। बाकी बात है परमानेंट सरकारी नौकरी, उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फॉर्म इस प्रकार से अप्लाई करना है जैसे कि रेलवे का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बिल्कुल रेलवे जो आप अप्लाई करते हैं ना, रेलवे का एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म, उसी प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करनी है। एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड टू ऑल रिस्पेक्टेड सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, आपको बाय पोस्ट के जरिए फॉर्म भेजनी होगी। 30 जनवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ओके, एप्लीकेशन फ़ी आपका लगने वाला है 500 रुपये, जो रेलवे में लगता है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट का, एसटी एससी कैंडिडेट का कोई जो चार्ज होगा उसका 400 रुपये लगने वाला है। और ये भी आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के ज़रिए, सॉरी, एसटी एससी कैंडिडेट का 250 रुपये लगने वाला है। 400 रुपये तो आपको वापस कर दिया जाएगा। ओके, ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है डीडी के माध्यम से। तो एक चीज़ का ध्यान रहे, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना कंपलसरी है। साथ में बैंकिंग आईडी आपको देना होगा, ताकि जब पैसा आप आएगा तो अभी अकाउंट में पैसा रिटर्न हो सके। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये फॉर्म आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फॉर्म भी आपको लिंक मिल जाएगी, और आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो इनमें से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जाइए अप्लाई कीजिए। एक बेहतरीन सरकारी नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी, मौका मत छोड़िएगा आप सभी कैंडिडेट। ओके गाइस, और फॉर्म फिलअप बेसिक सा इन्फॉर्मेशन पोस्ट चिपकाना है, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशंस, क्वालिफिकेशंस, एड्रेस डिटेल्स हो गया, यही सब सारी चीज़ें फिलअप करनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप वो दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे लेफ्ट थंब का इम्प्रेशंस, डेट ऑफ फॉर्म डेट, सिग्नेचर, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके साथ में आपका डीडी बनवा के 500 250 रुपये जो भी आपका, उसके साथ आपको बाय पोस्ट जो एड्रेस मैंने दिखा उस पर सेंड करनी है। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। जाइए अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। साल की अंतिम भर्ती है, मौका मत छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।